नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। नीमच कलेक्टर की जन सुनवाई में आज जो है ओबीसी महासभा के अध्यक्ष जो है देवा गुजर जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और पूर्व पार्षद जो है भाजपा समर्पित पार्षद जो है राजेश अजमेरा पर जमीनों के हेरफेर के आरोप लगाए हुए 18 बिंदुओं को लेकर कलेक्टर को जन सुनवाई में शिकायत करके शिकायत करते हुए सख्त से सख्त रासुका की कार्रवाई की मांग की गई। मैं बताया कि जमीनों को लेकर लगातार जो है घोटाले किए गए, शहर में नगर पालिका के जिम्मेदार भी इसको लेकर मुख्य दर्शक बने हुए, भाजपा की छवि खराब हो रही है। शिकायतें आज के अलावा भी मैंने कितनी बार करी है और मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपी है। आज इस शहर में लोकल फॉर वोकल, मुख्यमंत्री चाहता है कि छोटे लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को, फुटपाथ पे जो काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिले। ये नगर पालिका के अधिकारी, इवन डूडा से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक, किसी छोटे गरीब ठेले वाले को हटाते हैं और फोटो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं कि हमने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण अभी बहुत सी जगह हटा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा भूमाफिया राजेश अजमेरा, जिसने बगीचा नंबर 41-47 में 200 प्लाट लगभग काट दिए, जिसपे अधिकांश पे मकान बन गए अवैध तरीके से। और उसमें सबसे बड़ी बात, केवल और केवल वर्ग विशेष के लोगों को, एक भी इन 200 में किसी हिंदू को नहीं दिया है। और भाजपा का चोला ओढ़ के घूमता है। क्या भाजपा के नेताओं को पता नहीं कि भाजपा को ही बदनाम करने का काम ये कर रहा है? इसको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित भी किया था, उसके बाद अगर वापस लिया नहीं लिया ये हमको जानकारी नहीं। जगह जगह भाजपा के लेटर पैड लगाता है। और रहा सवाल अधिकारी वर्ग में, भाई ये हर तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम देकर। आज शिकायत जो करी आपने, वो शिकायत क्या है और क्या मुद्दे हैं उसमें? आज मैंने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, योजना क्रमांक 41-47 में 150 से 200 प्लाट बेचे। और आप सबके संज्ञान में है, साकेवार एसडीएम था, कुरैशी सीमा के समय वहाँ नगर पालिका का बोर्ड गड़ा था। उस बोर्ड गड़ने के बाद अभी भी प्लाट बिक रहे हैं वहाँ पर। ये सामने जो शनि मंदिर चौराया, बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन है, 1056 प्लाट इसने गलत तरीके से, और जबकि नगर पालिका के नियम में है बड़े प्लाट के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसने सब चीज़ों को गालमोल करके, भ्रष्टाचार करके, षड्यंत्र करके टुकड़े करा के हड़पे। और उसकी भी शिकायतें चल रही है। और इसके अलावा अभी एक ताज़ा ही मामला आया था, आपको याद हो तो, नगर पालिका की परिषद में, जिसमें 4 प्लाट आए थे। और जैसे ही 4 प्लाटों का ये मामला उजागर हुआ, शिकायत शिकवे वाला और गलत था, तो कोई जो यहाँ के प्रतिष्ठित फर्म थी, उनने खुद अपने फार्म विड्रा कर लिए। वो करोड़ों रुपए के प्लाट उन्होंने कहा भाई लफड़े वाला काम उनको नहीं करना। इस भूमाफिया को ऐसा क्या पड़ा कि उस प्लाट के लिए ठेठ भोपाल तक नगर पालिका सीएमओ ने लिख दिया, उसमें निरस्त करे जाने योग्य, क्योंकि 2 साल पहले 2 करोड़ में प्लाट बिका। तो इसने क्या करा है, वहाँ से भोपाल शासन को लिखवाया ताकि भोपाल में नोटों का माल देके उसको करवा ले। क्या लग रहा है, क्यों नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको? नगर पालिका का कार्रवाई नहीं करने का सबसे बड़ा मामला मुझे ये लगता है कि नगर पालिका पूरी जमीनें बेचने का कोई खेल रच रही है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर, ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्षद बनाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन अधिकारियों को कभी तो किसी के साथ फोटो दिखा देता है, किसी के साथ दिखा देता है। अधिकारी ये सोचते हैं कि भाई भाजपा का नेता है, सत्ता पक्ष का नेता है, ये सोच के नहीं करते। ये रवैया बिल्कुल गलत है। या तो फिर गरीबों के साथ क्यों करें, या किसी के साथ नहीं करें। तो कलेक्टर साहब ने खुद कहा, सब चीजों को अंडरलाइन करा और बोले हम कार्रवाई करेंगे। और मेरे सामने भी डूडा और सीएम आवेदन आपने दिया है, कुल कितने बिंदुओं का ज्ञापन आपने दिया है? मैंने जो ज्ञापन दिया है ये सर कम से कम 18 बिंदुओं का ज्ञापन। इसने कम से कम नीमच में 200 करोड़ से ज्यादा की। और इसके लिए अब हम, आज तो मैं ओबीसी संभाग अध्यक्ष के नाते अकेला आया हूँ, सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय संपत्ति को खुर्द कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जितनी शासकीय संपत्तियां शासन अपने कब्जे में लेवे, और राष्ट्रीय संपत्ति को हुर्द करने के मामले में इस सबसे बड़े भूमाफिया को, इसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो। और वही पूरे मामले में बता दें कि पूर्व पार्षद भाजपा समर्पित जो है राजेश अजमेरा से जब आरोपों को लेकर बात करी, तो उन्होंने कहा है कि देवा गुजर जो उनसे उनका पैसों का लेन देन था, इसको लेकर चेक भी न्यायालय में लगाया गया था। न्यायालय से सजा होने के बाद सजा बनाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर झूठे द्वेषतापूर्वक समझौता का दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं।